आज शो में शामिल होंगे पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और सवाल जवाब का सिलसिला तो खैर हम शुरू करेंगे ही लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी लेकिन अब अच्छा रिकवरी का अटेम्प्ट मार्केट ने दिखाया है। क्या सलाह होगी बाजार पर इस वक्त आपकी, कैसे देख रहे हैं आप बाजार की चाल को? वेरी गुड आफ्टरनून तृप्ति जी। बिल्कुल, देखिए हमने कल एक भारी गिरावट के बाद एक शार्प रिकवरी भी देखने मिला इंट्राडे में। जो अहम लेवल था, सपोर्ट जो गैप था 23,150 के आसपास, वो प्रिसाइजली कल रिटेस्ट किया था, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जो सपोर्ट से 23,150 वो अहम रहेगा। जब तक इसके ऊपर होल्ड है, हो सकता है कि थोड़ा और रिकवरी देखने मिल सकती है, जहाँ पे ऊपर की ओर 23,500 से लेकर 650 के तक का ऊपर की ओर चांसेस है। हमें दूसरा चीज है कि मेन चीज ध्यान रखना चाहिए कि क्रूड ऑयल प्राइस के ऊपर हमने देखा था, क्रूड ऑयल प्राइस में थोड़ा बहुत साइडवेज कूल ऑफ होते हुए नजर आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पे हो सकता है कि थोड़ा और उछाल देखने मिल सकता है क्रूड ऑयल प्राइस में आने वाले दिनों में। तो उसके चलते थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना जरूरी है निफ्टी में। स्पेशली जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस निफ्टी से देखने मिल सकता है वो ऊपर लेवल से। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी देखा है तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। ऊपर इमीडिएट बेस में रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 54,500 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्टली एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। हाउएवर अगर देखा है तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे साथ ही जाना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में और आने वाले दिन 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स में देखा है तो मिड कैप स्टॉक, इसलिए आपने बताया बिल्कुल डिफेंस स्टॉक्स, स्पेशली प्राइवेट डिफेंस में वहां पे अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है और डेटा सेंटर के सेटअप के स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने के लिए बेहतर रहेगा 1-2 डेज के लिए। चलिए, तो ये बाजार पर आपको एक नज़रिया मिलते हुए और अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे योर स्टॉक्स में। सबसे पहला सवाल लेकर हमारे साथ जुड़े हैं अंकित कुमार, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम। हेलो मैम, मेरे पास इरीडा के 1000 शेयर है @ 65 रुपीज, और मैम ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 3 से 4 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन मैम इसमें फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, तो अभी क्या करना चाहिए मैम मुझे आगे लॉन्ग टर्म में? ओके, तो देखिए अंकित का सवाल इरेडा के लिए है। और आज अगर बात करें तो आज तो काफ़ी थोड़ी सी तेज़ी जो है हल्की फुल्की देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 6 महीनों में शेयर काफ़ी टूटा है। तो ऐसे में क्या सलाह रहेगी हरीश जी आपकी इनके लिए, इरेडा के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर के पास एडिडा अपने, मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉक में फंसे हुए हैं इन स्टॉक में, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक रिसेंटली लिस्टिंग के परिणाम देखने मिल रहा था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक बॉटम के लिए वेट कर रहा है। तो बॉटम जो है मुझे लग रहा है कि 120 से लेकर 118 के आसपास रेंज में है। तो ये लेवल्स मुझे लग रहा है कि होल्ड, जब तक होल्ड है तो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, क्योंकि 118 120 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। तो उसके नीचे भी चलता है तब जाके ही मुझे लग रहा है कि फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग डाउन टिक देखने मिल सकती है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अप मूव देखने ज्यादा एंटिसिपेट कर सकते हैं। हाउएवर अभी भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं इनको 120 118 के स्टॉक के साथ। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म की नजर से 135 के आसपास का रेजिस्टेंस जो बना रहेगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज है, जब तक इसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड नहीं कर पाता है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इसी रेंज दायरे में ट्रेड करते हुए नजर रख रहा है। लेकिन अगर एक बार 135 140 138 लेवल अगर निकल जाता है तो इसमें एक अच्छा रिकवरी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। वे और 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें स्ट्रिक्टली इस स्टॉक में। ठीक है, स्ट्रिक्टली 118 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ पर आप अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। ये सलाह इरेडा पर आती हुई आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जिग्नेश जुड़ चुके हैं। जिग्नेश, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल लेकर आए आप? गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम, मैंने एक महिंद्रा रिजॉर्ट के 300 से लिए हुए 3000 पे, और दूसरे बायोटेक के लिए हुए है। मैडम, मैं इसमें क्या करूँ, वो कर सकता हूँ मैं नीचे एवरेज, ये पूछना था। बिल्कुल ठीक, दोनों पर आपका सेम सवाल रहेगा जिग्नेश? हाँ जी मैडम, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हरीश जी, आपने जिग्नेश का सवाल तो सुन लिया होगा। बायोकॉन एंड महिंद्रा हॉलीडेज के शेयर, बायोकॉन में 14,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, इन्हें 500 की बाइंग है। और इसके अलावा महिंद्रा हॉलीडेज की बात करें तो 300 शेयर है, 300 बाइंग प्राइस है। इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं क्या एवरेजिंग करना चाहिए? इसमें भी इन्हें 27,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्या सलाह करेंगे आप?
देखिए, अगर पहले बायोकॉन की बात करते हैं तो हमने देखा है कि बायोकॉन में थोड़ा वोलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं। रिसेंटली एक प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर दिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ग्रेजुअली एक अप ट्रेंड में है। हो सकता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन स्टॉक में है जो हायर टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। इसके चलते मुझे लग रहा है कि बायोकॉन में अभी भी बने रह सकते हैं, क्योंकि पूरा फार्मा सेक्टर हमें लग रहा है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो बायोकॉन में अभी भी इंटैक्ट रखना चाहिए पोजिशन। अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए में देखा है तो मुझे लग रहा है कि फिर से 440 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के नजरिए से, अगर लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि अभी भी बने रह सकते हैं बायोकॉन में। दूसरा स्टॉक रहेगा बिल्कुल यहाँ पे महिंद्रा हॉलीडेज में। अगर देखा तो लगातार गिरावट के क्षेत्र में स्टॉक में कोई भी मेजर सपोर्ट अब भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। ऑलमोस्ट 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेजरली मुझे लग रहा है कि इसमें कोई भी उछाल आता है तो बेहतर रहेगा कि एग्जिट ही करे, क्योंकि अभी तक कोई इतना गिरावट के बावजूद स्टॉक में कोई रिवर्सल अभी तक संकेत नहीं दे रहे। तो उसके चलते कोई भी रिकवरी आती है तो वहां पे एग्जिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए महिंद्रा हॉलीडेज। चलिए, तो ये सलाह आपको मिलती हुई बायोकॉन और महिंद्रा हॉलीडेज पे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास संतोष से आया है। यूट्यूब पर ये सवाल पूछा गया है और हरीश जी, ये सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए है। इनका एंट्री प्राइस 494 रहा है स्टॉक में और 7,200 शेयर हैं इनके पास त्रिवेणी इंजीनियरिंग के। सवाल इनका ये है कि इन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए इस समय, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान भी इनको हो रहा है। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें तो पिछले एक महीने में करीब 13% ये शेयर टूट चुका है। तो ऐसे में इन्हें होल्ड करना चाहिए या शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी? अगर देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 2-3 फैक्टर से ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में है, मेजर ऐसा कुछ ब्रेकडाउन अभी तक दिखा नहीं रहा है। तो सपोर्ट जो आसपास ही नजर आ रहे हैं 330 335 के आसपास इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है लॉन्ग टर्म के नजर से। हर बार 2-3 चीजें जैसे बताया कि देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है फ्लेक्स इंजिन और फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा है कि शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट आने देखने मिल सकता है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है स्टॉक में, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप के हिसाब से और फंडामेंटल्स के न्यूज के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। टेक्निकली देखा है तो स्टॉक एक सपोर्ट जो है जो 330 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर होल्ड है मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अप ट्रेंड बना रहेगा। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आती हुई आगे बढ़ेंगे और चितरंजन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैडम, नौबतपुर पटना से बातचीत और कर रहे हैं मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश सर को भी पर। नमस्ते। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? एक ग्रो मैम लिए थे हम 185 का मैम। ओके, 100 क्वांटिटी है मैम। 100 इसको हम क्वांटिटी है। लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं मैम, बेटर रहेगा क्या इसको जिप कर ले मैम? एक बार एंट्री प्राइस कंफर्म कीजिए। 177 है आपका? 185 मैम। 185। ओके ओके चितरंजन जी जी, मैम। 185 पे ग्रो लिया है 100 शेयर से और लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ग्रो करीब 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर निकल गया है। 500 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हरीश जी सवाल है कि कैपिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म शेयर्स हैं वहाँ पर अच्छी तेजी और अच्छे रिटर्न दिए। ग्रो में इतना कन्विक्शन आपको नजर आ रहा है और क्या अब इन्हें लंबी अवधि के लिए यहाँ पर बने रहना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा है तो जैसे आपने बताया बिल्कुल कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में देखा है तो बीएससी हो गया, इवन एंजल हो गया, आनंद राठी हो गया, तो वहाँ पे अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। स्पेशली बीएससी ऑल टाइम हाई रिसेंटली टच किया था, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पूरे सेक्टर में अभी भी आने वाले दिनों में अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिल सकते हैं। अगर जिस तरीके से अगर ग्रो की स्पेशली बात करते हैं, एक दिग्गज कंपनी है और दूसरा चीज है कि कैपिटल मार्केट में ऑलमोस्ट इनका ही नंबर 1 पोजीशन में है। तो मुझे लग रहा है क्लाइंटेल के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा टाइम लग सकता है कंसोलिडेशन में शॉर्ट टर्म में। और देखा है तो शॉर्ट टर्म में भी देखा है तो रिसेंटली एक अच्छा ऑलरेडी रनअप भी देखने मिल चुका था। तो उसके चलते थोड़ा कंसोलिडेशन और कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस। 180 के आसपास इनको खरीदे के आसपास ही मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स बने हुए हैं, बने रहना चाहिए इनको। 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर कर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने मिल सकते हैं ग्रो में भी। चलिए, तो आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है ग्रो में। होल्ड करने की सलाह दी है एक्सपर्ट ने।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यूट्यूब से आया है, हरीश जी श्रीनिवास का है। स्टॉक है इनका वॉकहार्ड को लेकर इनका सवाल है। इनका एंट्री प्राइस है 2112 रुपये और 900 की क्वांटिटी में इनके पास ये शेयर है। तो इनका सवाल ये है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक टारगेट प्राइस दें और क्या सलाह रहेगी वॉकहार्ड ही, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है वॉकहार्ड का रहा है। तो ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप श्रीनिवास को? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए न्यूज फ्लोज के चलते और इनका जो ड्रग्स के न्यूज के चलते हमने एक अच्छा रैली देखने मिला था लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई रिसेंटली क्रॉस किया है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म के नजर से एक ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने मिले। अगर सपोर्ट्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा नीचे के और सपोर्ट्स है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1850 के आसपास 1900 के आसपास सपोर्ट दिखाई दे रहे। तो हो सकता है कि वहां तक एक डिप आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन सेटअप मुझे लग रहा है कि पहली बार स्टॉक ने ऑल टाइम हाई रिसेंटली क्रॉस किया था। तो हवेवर इनका अगर पोजीशन लंबे समय का है तो बने रह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50% यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और नीचे में डिप आता है फिर से एक बार 1800 के आसपास, वहाँ पे री एंट्री के लिए कोशिश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के सेटअप पे अभी भी तेजी है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऑलमोस्ट 22,800 तक का भी ऊपर का मूव देखने मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट टर्म के रैली के चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट कर सकते हैं स्टॉक। बिल्कुल ठीक। तो वॉकहार्ड को लेकर ये सलाह आपको मिलती हुई आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ नकुल पॉल जुड़ चुके हैं। नकुल हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ, लमडिंग। बिल्कुल ठीक है नकुल, स्वागत है। बताइए क्या सवाल है? मैडम मैंने 20 TCS लिया था 2650 में। 2650 में क्वांटिटी कितनी है आपके पास नकुल? 20 क्वांटिटी। ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं आप टीसीएस को लेकर? हाँ, अभी क्या करें, स्ट्रेटेजी क्या हो, क्या रखे या होल्ड करो या एग्जिट कर दो? बिल्कुल ठीक है नकुल, आपको अभी इस पर पता चल जाएगा कि आपको आगे अब रणनीति क्या बनानी चाहिए। हरीश जी, नकुल का सवाल आपने सुन लिया होगा, टीसीएस को लेकर है और इन लेवल्स पर 8000 से ज्यादा का नुकसान झेल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होगा। साथ ही आईटी इंडेक्स पर भी आप एक राय रखिएगा। कल के सेशन में 5 से 6% टूटता हुआ नजर आया था। कितना कन्विक्शन अब आप आईटी स्टॉक्स में दिख रहे हैं आते हुए? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे निफ्टी आईटी स्पेशली इतना वोलेटाइल से ट्रेड कर रहा है, मूव हो रहा है स्टॉक पे। परसों 2-3 एक दो हफ्ते में इतना शार्प रैली देखने मिला, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेक्शन में एक भारी गिरावट देखने मिली। तो बहुत वोलेटाइल मूव्स देखने मिल रहे हैं स्पेशली आईटी स्टॉक्स में। दिग्गज कंपनी जैसे टीसीएस में भी हमें ऑलमोस्ट 78% का डाउन मूव देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वोलेटाइल मूव्स बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। हर राइस पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो टीसीएस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टॉक में मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिखने नहीं मिल रहा है। सेटअप जो है थोड़ा वीकनेस के नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि और थोड़ा गिरावट इसमें देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। जो मेजर सपोर्ट्स की बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इसमें स्टॉक्स जो है सपोर्ट्स जो है 2200 के करीबन ही है। अगर ये लेवल टूटता है तो और वीकनेस देखने मिल सकता है। तो फिलहाल अगर इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि पुल बैक में एग्जिट कर लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रह सकते हैं और नीचे अगर आता है तो तब जाके एवरेजिंग के लिए कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, फिर से बाइंग के लिए। चलिए, तो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ट्विटर से आया है मोहम्मद आज़ाद का। हरीश जी, अजमेरा रियल्टी के लिए सवाल है ये, और इनका एंट्री प्राइस जो स्टॉक में है वो है 190 रुपये और 12,000 की क्वांटिटी में इन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे और काफ़ी नुकसान जो है ये इस वक्त झेल रहे हैं। काफ़ी डाउनवर्ड मोमेंटम भी नज़र आ रहा है अजमेरा रियल्टी में। क्या सलाह रहेगी आपकी, ये होल्ड करें या एग्जिट ले लेना चाहिए स्टॉक से? देखिए, अजमेर रियल्टी बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है और दूसरा चीज है कि अगर देखा है तो रियलिटी पैक में ही हमने देखा है तो ओवरऑल में बहुत वॉलेटाइल मूव्स देखने मिलते हैं स्टॉक में। बिल्कुल यहाँ पे इनको नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेटअप के नजरिए से चलते हुए इनको 100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जब तक 100 के ऊपर है होल्ड बने रह सकते हैं। हर ऊपर को भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा अपमूव देखने ना मिले, जहाँ पे 140 के आसपास ही रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है या शॉर्ट टर्म की मीडियम टर्म के नजर से। तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं फिलहाल के लिए। अगर 100 रुपए का स्टॉप लॉस टूटता है तो मुझे लग रहा है कि और वीकनेस नजर आ सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल यूट्यूब के जरिए आया है। आरएस राठी का सवाल है, बीएसई के स्टॉक से 15 और इनका जो एंट्री प्राइस है वो 3600 रुपये है। अगेन यहाँ पर मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर है बीएसई,
मल्टी बैगर यहाँ पर अच्छे रिटर्न निवेशकों को बनाकर दिए, चाहे वो 1 साल की बात करें या 6 महीने की बात करें, और इन लेवल्स पर 7,000 का प्रॉफिट इन्हें होता हुआ। अब बीएसई में आगे की क्या चाल रहेगी, क्या इन लेवल्स पर बने रहे या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, स्पेशली बीएसई हो गया, एमसीएक्स हो गया प्लेटफॉर्म एक्सचेंज में, तो वहाँ पे अच्छा खासा रनअप देखने मिल रहा है। अभी भी 2-3 हफ्तों से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था बीएसई में, लेकिन फिर से आज एक बार सपोर्ट के पास जैसे आ चुका है स्टॉक प्राइस, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि सेटअप थोड़ा अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हो सकता है कि बीच बीच में ऐसे थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजर है तो बने रह सकते हैं अभी भी। अगर शॉर्ट टर्म का नजर है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ले सकते हैं, और एक डिप आता है वापस अब 3600 के आसपास, वहां पे फिर से री एंट्री किया जा सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के सेटअप के सबसे पॉजिटिव सेटअप है, बने रहने की राय रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है, तो ये सलाह बीएसई पर आती हुई लेवल्स का आप ध्यान जरूर से रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और एक खबर का रुख करेंगे। सर, तो अगला सवाल है वो यूट्यूब के जरिए हमें आया है। राजेंद्र कुमार का सवाल है, आईटीसी के 40 शेयर है, 386 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा था और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करके रख सकते हैं 2 साल के लिए। हरीश जी, आईटीसी पर नजर डालिए, लगभग 1 साल के निचले स्तर पर कामकाज कर रहा है और इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। हालांकि आज के सेशन में 1% से ज्यादा की तेजी है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर इन्हें? जी, अगर देखा है तो देखिए आईटीसी में हमने लगातार गिरावट देखने मिल रहा है। एक टाइम पे स्टॉक, एक ब्लू चिप स्टॉक जिस तरह के कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने मिल रहे थे, वही ना कहीं वो जो फ्लेवर है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा है तो लास्ट 2024 से लेकर लगातार डाउन ट्रेंड में है स्टॉक में। अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई मेजर रिवर्सल अब तक स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। तो लेकिन सपोर्ट्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे 265 के करीबन मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स बने हुए हैं, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा एटलीस्ट रिवर्सल देखने मिल सकता है। कि अगर देखा तो लास्ट 2-3 हफ्ते में लगातार गिरावट भी देखने मिल चुका है। तो अगर थोड़ा स्टॉक ओवरसोल्ड है बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी के निवेश किया हुआ है किसी के आसपास तो बने रह सकते हैं अभी भी, क्योंकि 265 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट है, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा रिकवरी देखने मिले 300-305 तक का। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म नजर की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल अभी तक चार्ट के ऊपर नजर नहीं आ रहा। चलिए, तो ये सलाह रहेगी आईटीसी को लेकर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। लाइव जुड़े हैं हमारे साथ गौरव त्यागी। गौरव, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम नमस्ते। मेरे पास बीएल के 150 शेयर है 410 की बाइंग पे, और टाटा स्टील के 218 की बाइंग पे 250 शेयर है। मैं होल्ड कर सकता हूँ 1 साल। ओके, तो 2 स्टॉक्स को लेकर इनका सवाल है हरीश जी। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और टाटा स्टील को लेकर है। बीईएल की बात करें तो 410 इनका खरीद भाव रहा है, और टाटा स्टील की अगर बात करें तो 218 इनका खरीद भाव रहा है। दोनों स्टॉक्स में क्या नजरिया देंगे आप, क्या सुझाव देंगे? देखिए, पहले अगर बीईएल की बात करते हैं तो हमें जैसे हमने डिस्कस करते कि पहले डिफेंस में अच्छा खासा मोमेंटम है, अभी भी देखा है तो स्पेशली प्राइवेट डिफेंस में आजकल ज्यादा मोमेंटम देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं पीएसयू में थोड़ा बहुत सुस्त रुझान देखने मिल रहा है। अगर लेकिन बीईएल की बात करते तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट्स होल्ड कर पा रहा है स्टॉक। अगर देखा है तो लास्ट कुछ दिनों में कुछ पीएसयू डिफेंस में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, लेकिन वही चीज अगर देखें तो बीईएल में अभी भी स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल जो प्रीवियस सपोर्ट से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो 400 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से लग रहा है कि सेटअप अब भी ओवरऑल बीईएल का पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है जब तक इसमें फिर से मोमेंटम ना आए। तो हमें लॉन्ग टर्म का नजर है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं इसमें। स्टॉक में लग रहा है कि 400 करीबन एक इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है। हमने देखा है कि बार बार इसी लेवल से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो ऊपर की ओर देखा है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अपमूव देखने मिल सकता है 440-450 तक का। ओवरऑल पॉजिटिव सेटअप है बीईएल में। वही चीज टाटा स्टील की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे मेटल स्टॉक में अच्छा ट्रेंड देखने मिल रहा था लास्ट 2-3 महीने से। लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक जो है ऑलरेडी प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी देखा है तो 50 डे के मूविंग एवरेज के साथ कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है ऊपर की ओर फ्रेश ऑल टाइम हाई रिटेस्ट कर सकता है, तो बने रहने की राय रहेगी दोनों स्टॉक्स में। बिल्कुल ठीक, तो बीएल और टाटा स्टील में आप बने रहिए, ये सलाह आपको आती भी लेवल्स के साथ। और हरीश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। शुक्रिया सर।